एक छोटा सा गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, एक शांत सरल जीवन जीने वाले लोग, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। गांव के एक किनारे पर एक गरीब विधवा महिला अपने छोटे से घर में रहती थी। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध विधवा अपने आंगन में सब्जी काट रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने बाहर झांका तो देखा 3 वृद्ध साधु खड़े थे, शांत, गंभीर और तेजस्वी चेहरों वाले। वह तुरंत समझ गई कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं महाराज? क्या सेवा कर सकती हूं? एक साधु बोले, हम भूखे हैं माता, यदि तुम हमें भोजन दे सको तो आभारी होंगे। विधवा बहुत दयालु थी। उसने तुरंत कहा, अवश्य, कृपया अंदर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। तभी एक साधु मुस्कुराए और बोले, हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते। हम में से केवल एक ही तुम्हारे घर आएगा। हमारा नाम है धन, सफलता और प्रेम। विधवा चौंक गई। आपका क्या मतलब है? दूसरा साधु बोला, हां, हम तीनों प्रतीक हैं। अब आप तय कीजिए, धन, सफलता या प्रेम, इनमें से कौन आपके घर आए? विधवा सोच में पड़ गई। वह अंदर गई और अपने बेटे और बहू को बुलाया। बेटा बोला, मां, हमें धन को बुलाना चाहिए। पैसा होगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बहू ने कहा, नहीं, हमें सफलता को बुलाना चाहिए। एक बार सफल हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। विधवा मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। अगर हमारे घर में प्रेम होगा तो सब कुछ अपने आप आएगा। सब सहमत हो गए। विधवा बाहर आई और बोली, कृपया प्रेम को आमंत्रित कीजिए। जैसे ही प्रेम साधु उठे और घर की ओर बढ़े, बाकी 2 साधु भी पीछे पीछे चल दिए। विधवा चकित हुई। आपने तो कहा था कि एक ही आएगा। तीनों साधु हंस पड़े। एक ने कहा, यदि तुम धन या सफलता को बुलाते तो केवल वही आता, पर तुमने प्रेम को बुलाया। जहां प्रेम जाता है वहां धन और सफलता अपने आप चले आते हैं। प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब मन में प्रेम होता है तो धन और सफलता खुद रास्ता खोज लेते हैं।